नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ऐसे तो हमने आपको क्यूए के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ सवाल आपके पौधों के साथ साथ में भी क्लियर करते जाते हैं, जिससे कि आप पौधे भी देखते जाइए और अपने पौधों को सुधारते भी जाइए। जैसे आप देख रहे हैं, ये पौधे में बहुत कम टमाटर आ रहे हैं और पौधे की जो हालत है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, कारण हमने इसमें खाद पानी बहुत कम कर दिया है देना। वजह अब हम नए पौधे लगाएंगे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, ये पौधों में देखिए कितना कम पानी है, खाद नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं इनमें मिलीबग्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हैं आप, इसमें जो मिलीबग्स है वो बिल्कुल नहीं है, कारण हम हमेशा हल्दी, राख, नीम पत्तों का पानी, सीताफल के पत्तों का पानी, इस तरह से हम जो है वो छिड़काव करते रहते हैं। इस तरह से आपकी मिट्टी जो है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि ऐसे कीट लोगों को आने की बिल्कुल भी इजाज़त जो है वो नहीं देती है। हमने क्या किया, उन पौधों को निकाला नहीं है, पुराने पौधों को, और इस तरह से देखिए जो टमाटर है हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर देखिए अब नहीं होंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी पौधे पुराने हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इनको बराबर खाद और पानी देते रहे हैं तो ये आपके जो पौधे हैं वो आपको मई जून तक के टमाटर जो है वो देते रहेंगे। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी हम आपको सीड्स बताते हैं, प्लीज़ उस वक्त पे सीड्स भी लगा लीजिए और हो सके तो वही खादों को डालिए, जिससे कि आपके पौधे ज़्यादा दिन तक के चल सके। जैसे आप देख रहे हैं, हाल ही में हमने इन तरबूजों से कुछ हार्वेस्टिंग बताई थी और आप देख रहे हैं कि फिर से इसमें हमारे छोटे छोटे तरबूज जो हैं वो फिर से आने लगे। कारण हमने क्या किया, उस तरबूज को निकालने के बाद इसमें इस जगह में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने वापस इसमें खाद और मिट्टी को इस तरह से डाल दिया, उससे वापस उसमें जो है वो फल आपके आने लगे हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी पौधा जो फल देना बंद कर देता है और पौधा अगर हरा भरा है, तो आप एक काम करिए कि फल निकालने के बाद उन्हें वापस गोड़ाई करके खली और गोबर की खाद को डालते रहा करिए। और जब भी गोबर और खली की खाद डालें, वो गोबर सड़ी हुई होनी चाहिए और वो पानी में भीगी हुई होनी चाहिए। पानी में भीगी होने से पौधों को बहुत ज़्यादा असर होता है खाद का। हमारे ये सारे कंटेनर्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे, उसमें कुछ सब्जियां देखिए इस तरह से, जब हमने कंटेनर्स हटाया तो देखा इस तरह से सब्जियां जो है वो लगी हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी काफ़ी छोटी छोटी ककड़ी जो है वो आ रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने समय समय पर इनका छिड़काव और अगर खाद डालते रहेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो बहुत लंबे टाइम टिकेंगे और आपको फल जो है वो बराबर देते रहेंगे। भीड़ में अगर हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो तोरई है, लौकी है, जब इनमें हम ठीक से पानी नहीं डाल पाए और कई बार इसके जो पौधे हैं हमारे वो सूखने लग गए हैं। अब हमने कल ही हमने यहाँ से सारे कंटेनर्स को अलग अलग किया है। तो अब हम आज इनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद अब इन्हें हम अच्छी तरह से इनकी देखभाल करेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें पानी की कमी है, किस वजह से ये सूख रहे हैं। तो ये देखिए हमारे कंटेनर्स में जो है वो पानी नहीं पहुंच पाया है और बहुत सारी बेलें देखिए इस तरह से जो है वो सूखने लगी हैं। तोरई है, नेनुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे ज़्यादातर गर्मियों में होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर ऐसी सब्जियों को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये पौधों का क्या होता है, जैसे आपने गर्मियों में लगाया तो गर्मी में लगाया तो ये नहीं है कि वो अब ये ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा जैसे ही बारिश आएगी ये पौधा आपका काफ़ी घना हो जाएगा और जो फल है वो बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अभी आपके पास सपोज़ ये तोरई का पौधा अच्छा है, इसमें फल जो है आपके हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अब आपके पास अगर कंटेनर खाली नहीं है तो छोटे पॉलीथीन बैग में तोरई और ये गलगले का
करेले का, ये सारे पौधे जो हैं वो लगाते जाइए। इनको लगाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही बारिश होगी और वो इतने तेज़ी से घने होंगे और बहुत जल्द फलने लगेंगे, और वो फल जो है आपके ठंड तक आपको देते रहेंगे। क्योंकि देखिए तोरई और गलगले का ये सब का सीज़न है ना, ये ठंड के कुछ दिनों पहले तक रहेगा। जब बहुत तेज़ ठंड आएगी फिर ये बंद हो जाएंगे। फिर जब थोड़ी कम ठंड होगी हम इसके वापस बीज लगाएंगे और फिर वो गर्मियों में फलेंगे। तो इस तरह से बीजों का चयन करते रहिए और अपने बीजों को जो है वो लगाते रहिए। लौकियों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कंसियाँ आई हुई है। कंसी का मतलब नई कोपलें जो होती हैं उनको हम कंसी बोलते हैं। तो ये इस तरह से देखिए काफ़ी आई हुई हैं और अपनी जगह पर वो रफ्तार से फैल रही है। ये सिर्फ एक पानी का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है कि 11 बजे के बाद जो फूल है जितने भी खिलते हैं जो सुबह के टाइम पे, वो सारे मुरझा जाते हैं। चाहे हम पानी डालें चाहे जो भी करें, उसमें से जो हेल्दी फूल होता है या जिसको छाँव मिल जाती है तो वो क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये लौकी देखिए, ये कई दिनों से हुई है लेकिन ये बढ़ी नहीं और हमें पता है कि अब ये नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उसका वेट करना है कि कब मौसम अच्छा होगा और हमारे जो फल है वो अच्छे होने लगेंगे। धनिया जो है वो हमारा जो नए धनिया थे वो सारा सामान रखने के वजह से हमारे कंटेनर्स के धनिया जो है वो ख़राब हो चुके। लेकिन अब मुझे ये कंटेनर खाली करना है और आज मैं इसमें से सारा धनिया जो है वो निकाल लूँगी। तो देखिए इसमें भी मैंने एक बार मिट्टी डाली थी और उसके बाद कुछ भी मैंने नहीं डाला। इसमें एक बार मिट्टी खाद जो बनाया वही खाद मिट्टी में ये धनिया मेरा देखिए मई भी अब ख़त्म होने वाला, ये आप सब जानते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये फल रहे, मतलब कि इस तरह से ताज़े और घने हैं। तो आज हमने इनकी पूरी हार्वेस्टिंग कर ली है और अब तो शायद धनिया बहुत मुश्किल से निकलेगा जिस तरह से गर्मी हो रही है। हमने हाल ही में तरबूज और खरबूज का आपको पॉलिनेशन बताया था। उसी वक्त हमने देखे इसका पॉलिनेशन किया था और ये देखे इस तरह से हमारा जो है वो खरबूज जो है वो हो रहा है। और इसी तरह से कई ऐसे तरबूज हैं जो छोटे छोटे हमारे पौधे में आए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनको गर्मियों में लगाइए और जो सब्जी गर्मी में नहीं होती है उसको छोड़ दीजिए, उसको इंतज़ार करिए कि ऐसा लगाइए कि उसको बारिश आते ही वो अच्छे हो जाए। भिंडी की हार्वेस्टिंग हम आपको नहीं दिखा पाते हैं और नहीं दिखाने की वजह है कि हम जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं और भिंडी निकाल कर ले जा लेते हैं। और यही वजह है कि हम आपको बहुत अच्छे से भिंडी की हार्वेस्टिंग कभी भी नहीं दिखा पाए हैं। जब हम क्योंकि ये पौधे जो हैं वो इतने अंदर हो गए हैं और भिंडी निकालना जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि भिंडी हर एक दूसरे दिन आपको फल देती है और उसकी वजह ये है कि जो पौधे हैं हम 1 बाय 1 करके कंटेनर्स में इतने ज़्यादा लगा देते हैं कि आज 2 कंटेनर से तोड़ा, अगले दिन 2 कंटेनर से तोड़ा, इस तरह से हम भिंडियों को निकालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारा मोरंगा का पौधा और हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि मोरंगे का बीज जो है वो ज़रूर लगाइए। और साल भर देखिए एक कंटेनर को आपको इसमें घेर के नहीं रखना है। आपको क्या करना, उसमें थोड़ा सा ऐसी साग लगा देना है जो आपको पत्तों के साथ साथ में उसके डंडों का भी आपको यूज़ हो। जैसे कि हमारे यहाँ इन साग को पत्तों के साथ साथ इनके स्टेम का भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसको यहाँ से काटेंगे, जहाँ से ये देखिए, जैसे ये देखिए ये यहाँ पत्ते आ रहे हैं, हम इसको यहाँ से काट लेंगे। और ये देखिए ये जो इसके पत्ते यहाँ से आ रही है, हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो ये बड़ी साग है जिसको यहाँ पर डाठा साग के नाम से जाना जाता है, तो ये जो डाठा साग होती है यहाँ पर जनरली लोग इसी तरह से इसका बार बार यूज़ जो है वो करते हैं। अभी मैं इस मोटे डाठा को मैं नहीं निकाल रही हूँ, एक डाठा उसमें हम छोड़ देंगे और जो एक है यहाँ से इसके पत्ते क्योंकि यहाँ से आ रहे हैं तो मैं इसे यहाँ से इस तरह से निकाल लूँगी। तो ऐसे देखिए जो पौधे ऐसे रहते हैं जो साल भर हमें, जैसे मोरिंगा, ये हमें साल भर जो है वो तो फल नहीं देता है लेकिन उसके साग हमें काम आते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरह से आप
उसमें ऐसी ऐसी सागों को लगा दीजिए। 1 या 2 पौधे, जैसे लाल साग का 1 पौधा लगा दिया, 1-2 डाठा साग का 1-2 पौधा लगा दिया। तो क्या होता है, हम कंटेनर्स में जो पानी देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ये भी साथ में हो रहा है और ये भी साथ में हो रहा है। गर्मी से जो मिर्च होना बंद हो गई थी, लेकिन अब देखिए इस तरह से जो हैं 1-1, 2-2 मिर्चियाँ जो है वो हो रही है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसके बीज को हम फिर से एक बार लगाएं, क्योंकि ये जो मिर्ची है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो सह नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं सह पाती है। तो दोनों मौसम को देखते हुए इनके बीजों को लगाना चाहिए। अभी जो हम बीज लगाएंगे, इनके बीज हमें नवंबर दिसंबर तक के बहुत ज़्यादा हमें फल देना शुरू करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे, मिर्चों के भी बीज आप लोग अब लगा लीजिए। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आगे आने वाले बारिश में आपको मदद मिले उन वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।